पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के मोबाइल भत्तों में कटौती के बाद अब सरकार ने अधिकारियों के पेट्रोल डीजल पर मिलने वाले भत्ते पर कटौती का ऐलान कर दिया है। पंजाब सरकार ने राज्य की वित्तीय हालत को देखते हुए सीनियर अफसरों के पेट्रोल भत्ते में 25% की कटौती की है। हालांकि इसमें इमरजेंसी सेवाओं और फील्ड से जुड़े हुए विभाग शामिल नहीं है, जैसे पुलिस, हेल्थ विभाग, जिला प्रशासन, मेडिकल एजुकेशन, खेती बाड़ी विभाग को छूट दी गई है। इसके अलावा मंत्रियों पर किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। साथ ही हेडक्वार्टर में तैनात अधिकारियों को कम टूर लगाने की हिदायत दी गई है। इसके पीछे सरकार का मानना है कि कोरोना काल में मुलाजिमों के टूर कम हो गए हैं, मगर विभागों को तेल का कोटा पहले जितनी मात्रा में ही मिल रहा है। इसको देखते हुए ये कटौती की गई है। इसे लेकर पंजाब सरकार के वित्त विभाग की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। इस पत्र में साफ किया गया है कि कटौती हर विभाग के लिए है, मगर जरूरी सेवाओं को इसमें छूट होगी। जरूरी सेवाओं को अलग रखा गया है, इमरजेंसी ड्यूटीज़ वालों को अलग रखा गया है, और वो जो लोग जिनको हमने कहा कि 50% स्टाफ जो है वो ऑफिस में रहेगा, इसका मतलब 15 दिन ड्यूटी करेंगे, 15 दिन नहीं करेंगे ना, तो इसलिए हमने 25% जो है उनका जो डीजल और पेट्रोल है उनका कम किया है। और वैसे भी अगर कोई गाड़ी ज़्यादा कहीं जा नहीं रही तो खर्चे कम होने चाहिए, तो ये स्वागत योग्य कदम है। कुछ दिनों पहले ही वित्त विभाग ने राज्य के सभी कर्मचारियों को मिलने वाले मोबाइल भत्ते में भी लगभग 50% की कटौती कर दी थी। ये तो बड़े अफसरों की गाड़ियां हैं और उनका कम किया है। कोई जिनकी कोई मूवमेंट नहीं, जिनका कोई काम नहीं, हम सभी ओर से देख रहे हैं, जहाँ जहाँ कम करने की जरूरत है सभी ओर से करेंगे। अगर कोई मंत्री एमएलए का ज़्यादा है तो वो भी कम करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की मांग है कि सिर्फ सरकारी विभागों और कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होना चाहिए, बल्कि पंजाब के तमाम मंत्रियों और विधायकों के भी सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर ये कटौती लागू हो। तो कहते हैं कि जो रैशनलाइजेशन है वो होनी चाहिए। अगर आप उनके ऊपर भी लगा रहे हो, मुलाजमों के ऊपर कटौतियाँ लगा रहे हो, तो बाकी सब के ऊपर भी, जो कैप्टन साहब के ऊपर भी लगनी चाहिए, मंत्रियों के ऊपर भी लगनी चाहिए, एमएलएज के ऊपर भी, जो इन्होंने ओएसडीज की सेक्रेटरीज की फौज खड़ी की हुई है उनके ऊपर भी लगनी चाहिए। सो ये सारी की सारी जो रैशनलाइज है वो होनी चाहिए। इसमें हर्ज क्या, गलत क्या है? आज हम लोग तो वो हैं जो आज भी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट कर रहे हैं ताकि इस औखे टाइम में पंजाब को लड़ने में मदद मिल सके। अकाली दल ने भी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि इन उपायों से सरकार का खाली खजाना नहीं भरने वाला। इसके लिए सरकार घोटालेबाजों को पकड़े। इस तरीके से जैसे कभी उनका मोबाइल भत्ता कम कर दिया, कभी मुलाजमों की पे में कटौती कर दी, कभी जो स्टेट का पे स्केल था उसकी जगह पर सेंट्रल पे अनाउंस कर दिया। इन चीज़ों से कभी खजाना नहीं भरता। जो असली जो 5600 करोड़ का लॉस हुआ है उसकी इंक्वायरी शुरू करें। वो पैसा जो लूट के लेके गए हैं उनको वापस खजाने में जमा कराएं, फिर किसी की कटौती की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब सरकार ने खर्चों में कटौती के नाम पर पहले सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के मोबाइल बिल पर मिलने वाले भत्तों में कटौती की, और अब सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाले डीजल और पेट्रोल के भत्तों में 25% की कटौती की है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों की बजाय विधायकों, मंत्रियों और सरकार के चहेते ओएसडीओ पर भी इसी तरह की कोई कटौती कर पाती। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़।